अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज हमने सोचा कि हम आपको अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि किस तरह से हम पाकिस्तान से इधर मक्का सऊदी अरेबिया के अंदर शिफ्ट हुए और रीज़न्स क्या थी कि हम लोग क्यों पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के अंदर शिफ्ट हुए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आपको हल्का सा बताएंगे। मीनवाइल आप इधर मक्का की रोड्स का और साथ अल राजी मॉस्क की तरफ हम जा रहे हैं, उसका आप व्यू लेते रहें। अब ये है कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के अंदर शिफ्ट होना एक आसान काम भी नहीं था, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फिर आपको जॉब सिक्योर करनी है। जॉब सिक्योर करने के बाद फिर आपका वीज़ा प्रोसेसिंग, तो एक काफ़ी लंबा टाइम है। आलमोस्ट हमें तकरीबन 8 महीने से 1 साल लग गया, अराउंड 8 to 12 मंथ्स। इसी तरह से कुछ लोगों को थोड़ा कम टाइम लग जाता है, 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ्स से 8 मंथ्स लगते ही हैं। अगर आपने किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर जाना है तो इतना टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। ये आप तो अपने माइंड में रखना है जब भी आपने किसी गल्फ़ कंट्री के अंदर शिफ्ट होना है। और रीज़न्स क्या थी, हम लोग क्यों शिफ्ट होना चाह रहे थे पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के अंदर, ये हम आपको लेटर ऑन इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें फ़ील होती थी पाकिस्तान के अंदर, वो ये था कि उधर आपको अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था। आप सुबह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, आप शाम को 2 जगह पे क्लिनिक कर रहे हैं या एक जगह पे क्लिनिक कर रहे हैं। ये मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक बिगनर था, मैंने अभी एफसीपीएस कंप्लीट किया था और एफसीपीएस कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी जॉब कर रहा था। जॉब के बाद मैं अपना क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रहा था। तो एक बिगनर की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक ऐसे सेटल्ड बंदे की बात नहीं कर रहा जिसके पास अपना हॉस्पिटल सेटल्ड है, जो एक अच्छा क्लिनिक रन कर रहा है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा। और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जैसे मैं आपको बता रहा था, मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता। और अगर आपने किसी जगह पे घूमने जाना है, किसी जगह पे टाइम स्पेंड करने जाना है, तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेस होगी, क्योंकि आप नहीं जा पाएंगे इजीली। आपको अपने क्लिनिक का स्ट्रेस होगा, आपको पेशेंट्स के पीछे स्ट्रेस होगी। सेकेंडली आपको, आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे ड्यूटीज़ करते रहेंगे, सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है वो आपकी हेल्थ कुछ अर्सा के बाद डैमेज हो जाएगी। और अभी इनिशियली तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 45-50 ईयर्स क्रॉस करेंगे तो आपकी हेल्थ पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बंदे के अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि हमें किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए जिस जगह पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, जिस जगह पे आपकी कंपैरेटिवली इनकम अच्छी हो, जिस जगह पे कंपैरेटिवली स्ट्रेस कम हो। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम किसी गल्फ़ कंट्री में मूव करते हैं। और गल्फ़ में हमें सऊदी अरेबिया के अंदर मूव करने का काफ़ी दिल था कि हमें सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब मिल जाए। और इसके लिए हमने फिर कोशिशें स्टार्ट की। हमने डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया। करते करते काफ़ी टाइम लग गया इसके अंदर। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक जगह पे जॉब मिल गई। जॉब इंटरव्यू हुआ, उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर हमें जॉब मिलने के बाद हम इधर सऊदी अरेबिया में शिफ्ट हो गए। वैसे बोलने में तो ये काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है कि हमें जॉब मिल गई और हम बाद में शिफ्ट हो गए, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है। 8 मंथ्स का टाइम, 6 मंथ्स का टाइम लगता है इसके अंदर। तो अगर आपको या किसी जगह पे भी जॉब मिल जाती है, तो आप अकॉर्डिंगली देख के कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, तो आप फिर अकॉर्डिंगली फ़ैसला कर लें। हम आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है किसी भी जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले, और अराउंड कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी जब आप किसी भी जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, और आपके मंथली कितने एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि जो भी आप, जब भी कोई इंसान गल्फ़ के अंदर मूव करता है, तो वो ओबियसली सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करता है कि आपके कुछ सेविंग्स भी हो जाएं और आप एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन भी कर लें, आप एंजॉय भी कर लें, आपके बच्चे एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर खेल सकें, उनके पास अच्छी स्कूलिंग भी हो। तो ये हम आपको सारा डिटेल से बताएंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कि किन सिटीज़ के अंदर, जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी स्कूल अवेलेबल हैं, और
आपके टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ कितने होते हैं, एक एवरेज जिससे प्रोबेबली 500 रियाल ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। आमतौर पे जैसे स्कूलिंग की फ़ी कितनी है और आपका बाकी एक्सपेंसेस कितने हैं, हम आपको ये डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर इंशाल्लाह। जब आप इधर सऊदी अरेबिया के अंदर मूव कर लेते हैं, जब आप इधर आ जाते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जब आप मूव कर जाते हैं, या किसी भी गल्फ़ कंट्री के अलावा इवन किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर जब अपने मुल्क से आप बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी इनिशियली एक ही साल के अंदर स्ट्रीमलाइन हो जाती है या फ़ौरन से स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ज़िंदगी को स्ट्रीमलाइन होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर मूव करेंगे तो उसके एक अपने चैलेंजेस होंगे। वहाँ लाइफ डिफ़िकल्ट होगी इनिशियली, आपको चीज़ों का पता नहीं होगा, और सेकेंडली बहुत सी चीज़ें आपको सिक्योर करनी होंगी। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा, आपको टाइम के साथ चीज़ों का पता चलेगा किस तरह से आपने अपनी लाइफ को उधर चलाना है, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे उधर चलाना है। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आपको लैंग्वेज एक बैरियर है हमारे लिए, जो हम एशिया से आते हैं, तो आपको आस्ते-आस्ते अडैप्ट करना पड़ता है इसको। आपको समझ आती है कि लैंग्वेज आपने किस तरह से बोलना है, लोगों से बात किस तरह से करनी है, तो उसमें टाइम लगता है। फ़ौरन से सब कुछ नहीं हो जाता। और इधर की चीज़ें डिफरेंट हैं, इधर का खाना थोड़ा-सा डिफरेंट है और इधर का कल्चर थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये आपको टाइम लगता है हर इंसान को अडैप्ट करने में। तो एक जो पहला साल है वो बेसिकली आपको इधर एडजस्ट होने में लग जाता है। पहले 2-3 महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। खैर, ये सारी बातें तो एक तरफ हो गई। अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि जो हमारी इसका आज का व्लॉग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम इधर मूव क्यों करना चाह रहे थे। तो हम इधर मूव इसलिए करना बेसिकली चाह रहे थे क्योंकि यहाँ एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। आपके पास एनफ टाइम अपनी फैमिली के लिए कि आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। आपको वीकेंड्स ऑफ होते हैं इधर, फ्राइडे सैटरडे। दूसरी वजह ये थी कि एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो आपके बच्चों के लिए, अल्लाह का शुक्र है वो भी इधर मिलता है। थर्डली, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्योर फूड। फोर्थली, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस्लामिक इन्वायरमेंट। जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर इस्लामिक इन्वायरमेंट है, और इस्लामिक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है बीइंग मुस्लिम्स, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे इस्लामिक इन्वायरमेंट के अंदर बड़े हो सकें, उन्हें इस्लामिक वैल्यूज़ का पता हो। और बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आखिरी पॉइंट है वो है एनफ इनकम, ताकि आप करंट इन्फ्लेशन को मीट कर सकें। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो पहले तो आज से अगर 5 से 6 साल पहले देखें तो हालात फिर भी अच्छे थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई। खैर, ये थी हमारी एक शॉर्ट सी स्टोरी कि हम लोग किस तरह से इधर मक्का सऊदी अरेबिया के अंदर मूव किए और रीज़न्स क्या थी। बाकी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर बताएंगे मक्का के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, इधर के डिफरेंट खानों के बारे में इंशाल्लाह। सो इन सब चीज़ों के बारे में फ़र्दर अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एक डिफरेंट जगह पे एक डिफरेंट कंटेंट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।